फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन की एक कॉमेडी के बारे में जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। इसे 1610 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था। फ्रेंड्स, जब ये स्टोरी लिखी गई थी तब इंग्लिश रिनासा का लिटरेरी पीरियड चल रहा था। फ्रेंड्स, इस कॉमेडी का टाइटल है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट एक ऐसे आदमी को कहा जाता है जो एल्केमी पढ़ता है। अब ये एल्केमी क्या होती है? तो एल्केमी एक ऐसी स्टडी को कहा जाता है जिसमें मिथिकल साइंस पढ़ी जाती है। अगर एग्जाम्पल्स में आपको कहें तो जैसे यहाँ पर बात होती है फिलोसफर स्टोन की, जिसे हिंदी में हम पारस पत्थर कहते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी मेटल को सोने में कन्वर्ट कर सकती है और साथ ही इससे एक तरह का अमृत निकलता है जो पीने वाला जो रहेगा, जो भी उस अमृत को पिएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, अमर हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो आज के ज़माने में ज़रूर ही अंधविश्वास मानी जाएंगी, उस तरह की बातों पर रिसर्च किया जाता था एल्केमी में। तो यहाँ जो द एल्केमिस्ट है ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एल्केमी पढ़ता है, लेकिन असल में ये जो एल्केमिस्ट है वो एक धोखेबाज है, एक ट्रेटर है। फ्रेंड्स, ये बहुत एक पॉपुलर कॉमेडी रही है और यहाँ तक कि एस.टी. कॉलरिज ने इसे वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर भी कहा है। इसे 1610 में पहली बार परफॉर्म किया गया था किंग्स मेन ड्रामा कंपनी में, जो कि विलियम शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी भी थी। बहुत ही पॉपुलर वर्क है ये फ्रेंड्स। आप जब इसकी समरी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बेन जॉनसन एक इंग्लिश प्ले राइट और पोएट थे और साथ ही विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी भी थे। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1572 में और इनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1637 में। साथ ही इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है और इनकी फेमस वर्क्स में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वोल्पने और द फॉक्स, द एल्केमिस्ट, इस तरह की वर्क्स शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस कॉमेडी की शुरुआत होती है लंदन में, जहाँ पर ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ है। एक बीमारी है वो फैली हुई है और इसके कारण क्या होता है कि एक यहाँ पर जेंटलमैन है जिसका नाम है लवविट। उसे डर है बड़ा इस बीमारी का और इसलिए वो अपना घर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी जो है अपने नौकर, अपने बटलर जेरेमी को दे देता है। जेरेमी के हवाले वो घर छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये जो जेरेमी है ये सोचता है कि यही मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस घर का इस्तेमाल करके हमें पैसे कमाना चाहिए। तो इसने क्या किया, अपना पूरा रूप बदल लिया और अपना एक नया नाम रख लिया और इसका नया नाम था फेस, कैप्टन फेस। और साथ ही इसने अपने साथ 2 और साथियों को शामिल कर लिया। पहले का नाम था सटल, जो कि एक कॉनमैन था इसी की तरह, और दूसरी एक लड़की थी जिसका नाम था डॉल कॉमन और ये एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वेश्या थी। अब ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, प्ले की शुरुआत होती है, तो ये जो सटल और फेस हैं ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि किसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, कौन ज़्यादा मेहनत करता है तो जो कमाई हो रही है उसका ज़्यादा हिस्सा किसे मिलेगा। लेकिन डॉल इन दोनों को समझा बुझाकर अलग करती है। अब इन दोनों का झगड़ा शांत होता ही है कि इनका जो पहला कस्टमर है, या यूँ कहे इनका जो पहला शिकार है, पहला विक्टिम है, वो आता है। इसका नाम है डैपर और ये एक क्लर्क है, एक लॉयर है और साथ ही एक क्लर्क भी है। तो ये आकर के यहाँ पर अपने एल्केमिस्ट से कहता है कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ी मैजिक चाहिए, जिससे कि मैं अपने कार्ड्स और गैम्बलिंग के गेम में जीत सकूं, यानी मैं जो जुआ खेलता हूं उसमें मैं जीत सकूं। ये बात आकर ये फेस से कहता है। अब ये जो फेस है ये कहता है कि सटल जो है वो एक डॉक्टर है एल्केमी का, वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ये जो आपका काम है ये तो बड़ा घिनौना है, जुआ खेलना, इसमें वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो इस पर डैपर कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए और बदले में मुझे जो भी कमाई होगी उसका 50% मैं आपको दे दूँगा, जो भी मैं जीतूँगा उसका 50% आधा हिस्सा आपको मिलेगा। तो इस पर फेस जो है वो तैयार हो जाता है और सटल को बुलाता है।
सटल कहती है कि इसके लिए हमें एक स्पिरिट की हेल्प लेनी पड़ेगी और जो फेरी क्वीन है उसे यहाँ पर बुलाना होगा, वो ही तुम्हारी हेल्प कर सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आफ्टरनून होगा, उसी समय में ये फेरी क्वीन आती है, तो तब तक के लिए तुम्हें कुछ रिचुअल, कुछ रस्में करनी होंगी। और फिर ये जो डैपर है पूछता है फेस से कि क्या रस्में हैं, तो वो बताता है कि तुम्हें फास्टिंग करनी होगी, उपवास रखना होगा और विनेगर उसकी 3 बूंदें अपनी नाक में डालनी होंगी, 2 बूंदें अपने मुंह में डालनी होगी और एक बूंद अपनी आँखों में डालनी होंगी। और अपने हाथों की सिर्फ उंगलियों को धोना है और गुनगुनाते रहना है, भगवान का नाम लेना है। यही तुम्हारी रस्म है। बहुत ही बचकानी लगती है हमें सुनने में, लेकिन डैपर को ये बात तुरंत ही समझ आ गई और वो अपने घर चला गया कुछ पैसे देने के बाद। अब ये जो फेस और सटल हैं, ये दोनों बड़े खुश होते हैं कि हमें तो एक अच्छा खासा मुर्गा मिल गया। अगला इनका कस्टमर आता है और उसका नाम है एबेल ड्रगर, जो कि एक शॉपकीपर है और यहाँ सटल से पूछने आया है कि अपना जो नया बिज़नेस उसने स्टार्ट किया है उसके लिए इसे किस तरह की चीज़ों का यूज़ करना है। यानी दुकान का वास्तु कैसा होना चाहिए, दरवाजे किधर होंगे, शेल्व्स किधर होंगे और क्या कुछ करना चाहिए जिससे इसे गारंटीड सक्सेस मिले। अब सटल जो है वो कहता है ड्रगर से कि हाँ, तुम साउथ की तरफ अपने दुकान का दरवाज़ा खोलना और जहाँ पे तुम्हारा दरवाज़ा होगा दुकान का, उसके नीचे एक मैग्नेट रखना जो कि तुम्हारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारा बिजनेस ज़रूर ही सफल होगा, मैं तुम्हारे हाथों की लकीरों में देख सकता हूँ और मुझे तो लगता है तुम इतने सफल होगे कि हो सकता है आगे चलकर तुम्हें फिलोसफर स्टोन मिल जाए, यानी जो पारस पत्थर है वो मिल जाए। अब ये सब कुछ सुनकर ये जो ड्रगर है बड़ा खुश होता है और सटल को ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स देता है और वहाँ से खुश होकर के चला जाता है। अब इनका तीसरा शिकार या इनका तीसरा कस्टमर आता है जिसका नाम है सर एपिक्योर मैमन और ये एक नोबल मैन है। ये अपने एक दोस्त सरली के साथ यहाँ पर आया है। अब ये जो मैमन है इसने सटल से कहा था कि सटल इसे एक फिलोसफर स्टोन बना के दे, एक पारस पत्थर बना के दे, जिससे कि ये रिच हो जाए और साथ ही उससे जो अमृत निकलेगा ये पूरी दुनिया में, पूरे लंदन में बांटना चाहता है ताकि जो प्लेग बीमारी फैली है वो रुक जाए। तो कहीं ना कहीं इसके इरादे अच्छे हैं। तो इसी बात पर सटल ने कहा कि ठीक है, आपके इरादे अच्छे हैं तो मैं आपके लिए पारस पत्थर बना दूंगा। अब चूंकि ये दोनों जो हैं ये यहाँ पर अपना पारस पत्थर लेने आए हैं, तो सटल इनसे कहता है कि वो पारस पत्थर लगभग तैयार ही है, 1 हफ्ते में मैं इसे तैयार कर दूंगा और अभी बस मैं इसकी प्रोजेक्शन को ट्राई कर रहा हूँ, यानी कि क्या ये मेटल्स को सोने में बदलता है, इसे ट्राई कर रहा हूँ। तो आप एक काम करिए, आप अपने घर जाइए और जो भी मेटल का सामान आपको सोने में कन्वर्ट करना है उसे लेके आइए, मैं उसे कन्वर्ट करूँगा आप ही के मेटल्स को। ये बात सुनकर मैमन जो है बड़ा खुश होता है, लेकिन इसका ये जो फ्रेंड है सरली, इसे विश्वास नहीं होता इन लोगों पर। इसे लगता है कि ये जो है ये धोखेबाज हैं और ये मैमन को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मैमन सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसकी बात को काट देता है। अब यहाँ पर ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी मैमन की नज़र पड़ जाती है डॉल पर और वो पूछता है फेस से कि ये कौन है, बड़ी खूबसूरत है। फेस कहता है कि ये जो डॉल है ये एक स्कॉलर है जो कि प्योरिटन लैंग्वेज को पढ़ा करती थी और बहुत ही बड़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसने इतनी पढ़ाई की कि थोड़ा सा इसका दिमाग जो है वो पागल हो गया है। लेकिन इसके सामने अगर तुम रिलीजन की बात नहीं करोगे तो ये बहुत ही अच्छे से बात करती है। तो अब ये मैमन जो है इसे डॉल बड़ी पसंद आ गई है, कहीं ना कहीं ये उसे पाना चाहता है, लेकिन चूंकि सटल ने इसे मेटल्स लाने को कहा है तो ये अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। सरली इसे समझाता रहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ये लोग धोखेबाज हैं, लेकिन मैमन इनकी बात सुनने को रेडी नहीं है। अब वहाँ पर दरवाजे पर एक नॉक होती है और एक एनानियस जो कि एक एनाप्टिस्ट है, यानी जो प्रोटेस्टेंट होते हैं क्रिश्चियन में, उसको फॉलो करने वाला है। वो भी यहाँ पर इस पारस पत्थर की लालच में आया है और वो आकर के सटल से कहता है कि मैं तुमसे पारस पत्थर खरीदना चाहता हूँ।
तो इस पर एनानियस को सटल कहता है कि क्या तुम पैसे लेकर आए हो? तो एनानियस कहता है कि नहीं, जब तक तुम मुझे प्रोजेक्शन नहीं दिखाओगे, यानी मेटल्स को सोने में बदलकर नहीं दिखाओगे, तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो इस पर सटल जो है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है और एनानियस को वहाँ से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अपने जो मालिक हैं, जो तुम्हारे पास्टर हैं, तुम्हारे गुरु हैं, उन्हें लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा। तुम्हारी बातें नहीं सुननी है मुझे, कहकर उसे वहाँ से भगा देता है। उधर दूसरी तरफ जो है फेस एंटर करता है और उसके साथ ड्रगर है। ये दोनों जो हैं ये सटल को बताते हैं कि लंदन में हाल ही में एक नई विडो आई है, बहुत ही यंग है, बहुत ही रिच है और उसका नाम है डेम प्लांट। उसका एक भाई भी है केस्ट्रेल, और ये जो केस्ट्रेल है ये अपनी बहन की शादी कराना चाहता है दोबारा से एक एरिस्टोक्रेट फैमिली में। तो सटल जो है वो ड्रगर से कहता है कि तुम उन दोनों को यहाँ लेकर आओ, मैं उसके हाथों की लकीरों को देखूंगा, डेम की हाथों की लकीरों को, और बताऊंगा कि उसे एक अच्छा लड़का, एक अच्छा दूल्हा कहाँ मिलेगा। ड्रगर उसकी बात से एग्री कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। और ये फेस और सटल जो हैं ये दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं ये कि अब ये जो डेम है इसकी शादी किससे करवानी है और इनसे पैसे कैसे लूटे जाएंगे। दूसरी तरफ ये जो एनानियस है ये अपने गुरु ट्रिब्यूलेशन होलसम के साथ वहाँ पर वापस आता है। अब ये जो ट्रिब्यूलेशन है इसे भी ना सटल पसंद है ना फेस पसंद है, और वो कहीं ना कहीं इन पर विश्वास भी नहीं रखता। लेकिन उसकी सोच है कि अगर पारस पत्थर मिल जाएगा तो उसका जो रिलीजन है उसे वो और आगे बढ़ा सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, जिससे लोग उसके रिलीजन से जुड़ेंगे। तो इसलिए वो इनके पास आया है। अब ये जो ट्रिब्यूलेशन है ये सटल से कहता है कि मेरे इस फ्रेंड ने, एनानियस ने, जो भी तुमसे कहा उसके लिए सॉरी, और क्या तुमने ये स्टोन बना लिया है? तो इस पर सटल कहता है कि स्टोन बनाने में मुझे थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें पैसे बनाना सिखा सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें कुछ बर्तन लगेंगे और बदले में मैं तुम्हें पैसे बनाना सिखा सकता हूँ। ये भी एक झूठी ही बात है, उसे ठग ही रहा है, फिर भी इस तरह की बातें कहता है। अब ये जो ट्रिब्यूलेशन है ये कहता है कि पहले मुझे देखना होगा हमारे धर्म में इस तरह से पैसे कमाना अलाउड है या नहीं है। मैं एक बार चेक कर लूँगा, उसके बाद ही तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट करूँगा। और ऐसा कहकर वहाँ से एनानियस और ट्रिब्यूलेशन दोनों ही चले जाते हैं। अब जो फेस है वो अंदर आता है और उसके साथ एक स्पेनिश आदमी है, एक स्पेनियर्ड है, और वो जो है वो कहता है कि उसे डॉल से मिलना है। ये जो डॉल इनके साथ काम करती है उससे मिलना है। फ्रेंड्स, ये जो स्पेनिश आदमी है ये और कोई नहीं, मैमन का फ्रेंड सर्ली है, जो कि इन लोगों को पर्दाफाश करना चाहता है, इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है। अब ये जो फेस और सटल हैं इन्हें लगता है कि ये एक स्पेनिश आदमी है, तो इसे तो इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी, इसलिए ये इसके सामने इसकी खूब बुराई करते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि हम इसे भी ज़रूर बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन ये जो सर्ली है ये तो सब कुछ पहले से समझ ही रहा है। उधर डैपर आता है ये कहकर कि मैंने सारी रस्में पूरी कर ली जो भी विनेगर से करना था, और अब मुझे उस फेरी क्वीन से मिलना है जो मुझे जुए में जीतने में हेल्प करेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, डैपर को एक कुर्सी से बांध देते हैं, कहते हैं कि ये ज़रूरी है वरना फेरी क्वीन नहीं आएगी, और डॉल को भेज देते हैं ऊपर तैयार होने के लिए ताकि वो कुछ कपड़े पहनकर एक फेरी क्वीन बनकर इसके सामने आए। लेकिन ये सब चल ही रहा होता है कि बीच में ही मैमन आ जाता है। अब ये जो मैमन है ये अपने साथ ढेर सारे मेटल्स को लेकर आया है और फेस से पूछता है कि सटल कहाँ है। उसे मैं ये मेटल्स देना चाहता हूँ ताकि वो इन्हें बदल दे सोने में, गोल्ड में। फेस कहता है कि जो सटल है वो अपने लैब में है, रिसर्च कर रहा है, आता ही होगा। तो तब तक मैमन जो है वो डॉल के बारे में पूछता है कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। अब फेस को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहता है हाँ आप मिल सकते हैं, और वो डॉल को बुला कर लाता है। डॉल आती है और ये दोनों जो हैं ये गार्डन में बात करने के लिए चले जाते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डैपर को एक फेरी क्वीन से मिलना था जो कि डॉल बनने वाली थी। तो अब उसके साथ क्या करना है, तो वो क्या करते हैं, उसके मुंह में ब्रेड्स भर देते हैं कह कर कि इसको फिनिश करो तभी फेरी क्वीन आएगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, तो उसे बंधा हुआ ही छोड़ देते हैं और ये लोग वेट करने लगते हैं डॉल के लौट के आने का। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो केस्ट्रल और डेम प्लांट हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो केस्ट्रल है वो सटल से कहता है कि मैंने सुना है कि आप हॉरोस्कोप देख सकते हैं, हाथ की लकीरों से फ्यूचर बताते हैं, तो मेरी बहन के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने में हेल्प करिए। अब ये सटल और फेस जो हैं ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम इस डेम की शादी जो है इस स्पेनिश आदमी से करवा देते हैं। ये जो सरली है जो स्पेनिश बनकर आया है उससे करवा देते हैं, क्योंकि ये भी एक एरिस्टोक्रेट है। डेम की शादी वहाँ हो जाएगी और हमारा फ़ायदा हो जाएगा। केस्ट्रल भी जो है इनकी बातों से एग्री करता है और वो अपनी बहन को डेम को भेज देता है इस स्पेनिश आदमी के साथ कि जाओ इससे बातें करो, देखो क्या तुम इसे पसंद करती हो। डेम वैसे तो इसके साथ जाना नहीं चाहती, वो एक स्पेनिश आदमी से शादी नहीं करना चाहती है, फिर भी अपने भाई के कहने पर वो वहाँ चली जाती है। अब उसी समय क्या होता है कि मैमन और डॉल ये दोनों वापस से कमरे में आते हैं। डॉल बहुत ही गुस्से में है, नाटक कर रही है और मैमन इसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो फेस और सटल हैं ये इस मैमन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो सटल से कहता है कि तुमने लस्टफुली बिहेव किया है, तुम डॉल की तरफ अट्रैक्टेड हुए थे लस्टफुली, और इससे क्या हुआ है कि फिलोसफर स्टोन पर जो पारस पत्थर है उस पर बड़ा ही बुरा असर पड़ा है। और उसी समय एक ब्लास्ट की साउंड आती है जो कि फेस ने जानबूझकर की है। तो वो कहते हैं, जो सटल है वो कहते हैं मैमन से कि तुम्हारी हरकतों के कारण जो फिलोसफर स्टोन है जो पारस पत्थर है वो ब्लास्ट कर गया और ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, तुम्हारी जो पाप है उसके कारण हमने वो पत्थर खो दिया। और मैमन जो है वो बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उधर जो स्पेनिश आदमी है वो डेम को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सरली उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सभी लोग जो हैं धोखेबाज हैं, लेकिन केस्ट्रल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, वो उल्टा सरली को ही डांटने लगता है। अब यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो डॉल है वो कहती है कि इस घर के जो असली मालिक हैं लवविट वो गेट पर खड़े हैं, वो आ गए हैं और अब हम सब फंस जाएंगे। तो जल्दी से फेस क्या करता है, वो सटल और डॉल को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं उनका बटलर हूँ, मैं उन्हें संभाल लूँगा, लेकिन तुम दोनों फंस जाओगे तो तुम दोनों यहाँ से निकलो। उधर लवविट को उसके नेबर्स कहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन जो फेस है उसने अपने आप को बदल लिया, जल्दी से वो वापस से जेरेमी बटलर बन गया है। वो आकर के कहता है कि नहीं, घर तो बंद था, लगता है घर में कोई चोर उचक्के आकर बैठ गए थे, मैंने तो घर को बंद कर दिया था। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जितने भी कस्टमर्स ये जो फेस और सटल ने जिन्हें भी धोखा दिया था वो सभी उनके घर पर आ पड़ते हैं। अब ये जो जेरेमी है या जो फेस है वो समझ चुका है कि अब ये पकड़ा जाएगा, इसे जेल हो जाएगी, ये फंस चुका है। तो ये लवविट से कहता है कि आप मुझे बचा दीजिए, मुझे जेल जाने से रोक लीजिए, तो मैं आपकी शादी क्या करूँगा, इस डेम से करवा दूँगा। लवविट डेम को देखता है और उसे डेम बड़ी अच्छी लगती है, तो वो इस बात के लिए एग्री कर जाता है। अब ये जो लवविट है ये जितने भी गुस्सैल कस्टमर हैं फेस और सटल के, उनसे कहता है कि मेरा घर बंद था, मैं अभी अभी घर से लौटा हूँ और यहाँ पर ज़रूर ही कोई चोर उचक्के होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, आप सभी यहाँ से जाइए। और इस तरह से जितने भी जो गुस्सैल लोग थे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर एंड आती है इस प्ले की और जो लवविट है वो ऑडियंस से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी नई वाइफ से मिलके, जो कि कौन है, डेम प्लांट है। और साथ ही जो फेस है वो ऑडियंस से माफ़ी मांगता है अपने क्राइम्स के लिए और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बच गया, मुझे सज़ा नहीं हुई। इसी के साथ यहाँ पर ये कॉमेडी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेन जॉनसन की कॉमेडी द एल्केमिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी।